विराग अपनी जॉगन कंप्लीट करके जैसे ही बेडरूम में पहुंचा उसकी नजर मोहब्बत पर गई जो पिलो को हक करके सो रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो वहां से सीधे वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद विराग बाहर आया और वो रेडी होने लगा। रेडी होने के बाद विराग बेड पर बैठा और फिर वो झुककर मोहब्बत के कान में बोला, यू आर अ गुड एक्टर शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें विराग की नजरों से जा मिली। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं सो रही थी अभी मेरी आंखें खुली। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। झूठ बोलना तुम्हें आता नहीं तो कोशिश मत किया करो और एक्टिंग तुम्हारी अच्छी है इसके लिए तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ बनती है। बोलकर विराग ने मोहब्बत की गाल पर किस किया और फिर सीधे होकर बैठ गया। मोहब्बत उठकर बैठी और विराग को देखते हुए उससे बोली, मैंने कहा ना कि मैं एक्टिंग। विराग बीच में बोला, कम ऑन शुगर, एक्सक्यूज देकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्सक्यूज का असर नहीं होगा मुझ पर, इसलिए अपने बहाने बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ ओके। बोलकर विराग बेड से खड़ा हो गया। मोहब्बत धीरे से बोली, मेरे रेडी होने से क्या मतलब है आपको, और एक बात, कल जो भी हुआ मैं वो कुछ भी भूल ही नहीं हूँ और मैं आपको माफ नहीं करने वाली। बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम के अंदर जाते ही उसने जोर से गेट बंद किया। विराग ने कुछ पल वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और धीरे से बोला, सो माई स्वीट शुगर इज राइट नाउ एंग्री बट वॉट आई कैन डू शुगर, तुम्हारा गुस्सा मुझे अफेक्ट नहीं करने वाला। बोलकर विराग बेडरूम से चला गया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत वॉशरूम से बाहर निकली और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। इस वक्त उसने लेवेंडर कलर का स्वेटशर्ट और ब्लैक कलर के कार्गो पैंट्स पहने हुए थे। मोहब्बत ने अपने बालों का मेसी बन बनाया कि तभी उसका फोन बजा। उसने झट से अपना फोन चेक किया तो पाया कि अदिति का कॉल था। मोहब्बत ने झट से कॉल पिक किया और बोली, अदिति मम्मा और नानी गोवा पहुंच गई क्या। दूसरी तरफ से अदिति बोली, हाँ वो अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही आए हैं। मोहब्बत तू ठीक है ना। अदिति का सवाल सुन मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। अदिति गहरी सांस लेकर बोली, तू कुछ भी बोलेगी मैं सुनूंगी मोहब्बत। दोस्त है तू मेरी, बचपन से जानती हूँ मैं तुझे। अपने दिल की बातें मुझसे छुपा कर फायदा नहीं है, सो चुपचाप रोने से अच्छा और चुपचाप खुद को शांत रखने से अच्छा वो बोल जो तेरे दिल में है। अदिति के बात सुन मोहब्बत बेड पर बैठ गई और वो धीरे से बोली, आई एम हर्ट अदिति, आई एम रियली हर्ट। मम्मा ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की कि मैं गलत नहीं थी, मतलब मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सब हो गया, बस होता चला गया। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी पर मुझे डर लग रहा था। जिस बात का डर था वो डर सच हुआ अदिति। मेरी खुद की मम्मा जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझसे कह दिया कि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनका खून नहीं बल्कि मैं तो। इतना बोलते ही मोहब्बत रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वही मोहब्बत की बात सुन अदिति का गला भी रूंध गया था पर उसे पता था कि इस वक्त वो मोहब्बत के सामने नहीं रोक सकती थी। मोहब्बत आगे बोली, मैं चाहती थी मेरी मम्मा मुझ पर ट्रस्ट करे पर वो तो मुझ पर इल्जाम लगाकर चली गई। इतना इजी हो गया उनके लिए मुझे छोड़ना, मुझे गलत बोलकर चले जाना, और नानी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। एक पल के लिए मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी अदिति पर, नानी तो हमेशा मेरा साथ देती थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं सुनी मेरी बात। वो बोल सकती थी पर वो चुप थी, बस चुप थी। बोलते हुए मोहब्बत की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अदिति गहरी सांस लेकर बोली, मोहब्बत ऐसे रोते नहीं है ओके, तू प्रेग्नेंट है ये मत भूल। इतना ज्यादा रोना तेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं और मैं नहीं चाहती कि तू प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले, ऊपर से ये फेस्टिवल टाइम है। सो प्लीज रोना बंद कर प्लीज। अदिति की बात सुन मोहब्बत ने खुद को शांत किया क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत धीरे से बोली, यू आर राइट, रोने से मेरा बच्चा भी परेशान होगा और मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। मैं अब नहीं रोऊंगी और इस चीज को लेकर नहीं रोऊंगी क्योंकि सही कहा था विराग ने, ये होना ही था, ये कोई नहीं रोक सकता था। बोलकर मोहब्बत ने कॉल कट कर दिया। मोहब्बत कुछ पल वैसे ही बैठी रही और फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बोली, सॉरी बेबी, मम्मा की वजह से आप ज्यादा परेशान हो रहे हो ना। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वजह से आपको परेशान ना करूं। बोलकर मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो बेड से उठकर बेडरूम से निकल गई। मोहब्बत नीचे सीधे डाइनिंग एरिया में गई और वो चेयर पर बैठ गई। विराग वहां पर पहले से बैठा हुआ था और वो अपनी कॉफी पीते हुए आईपैड पर कुछ कर रहा था।
मोहब्बत ने एनी को देखा और उससे बोली, एनी मुझे कुछ मीठा नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं, सो प्लीज मुझे कुछ स्पाइसी से देना। आई वॉन्ट हक्का नूडल्स और मंचूरियन बॉलर्स। एनी सर हिलाकर बोली, ओके मैम, थोड़ी देर में सब कुछ रेडी हो जाएगा, बोलकर एनी वहां से चली गई। मोहब्बत ने एक बार एनी को जाते देखा और फिर उसने विराग को देखा जिसका सारा ध्यान आईपैड पर था। विराग को देखते हुए मोहब्बत मन में बोली, मैंने अपनी तरफ से खाने की बात बोली और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, हाउ इज दिस पॉसिबल? कहीं इनका दिल पिघल तो नहीं गया मेरी बातों से? तभी विराग उससे बोला, कुछ भी नहीं पिघला शुगर, बस बात इतनी है कि तुम्हारा मूड आज अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें आज के दिन छूट मिली कि तुम जो चाहे वो खाओ और वो करो। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि मैं मन में क्या सोच रही थी? विराग ने मोहब्बत को देखा और उसकी आंखों में देखकर उसे बोला, तुम्हारा ये क्यूट क्यूट और स्वीट स्वीट से एक्सप्रेशन ना सब कुछ बता देते हैं, इसीलिए शुगर तुम्हारा चेहरा तुम्हारी परछाई है जो तुम्हारे बारे में सब बताते हैं। बोलकर विराग ने मोहब्बत के नोच पर हल्की सी किस की और फिर वो वापस आईपैड पर कुछ करने लगा। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने टेबल पर अपना सर झुका लिया। उसका गाल टेबल पर टिका हुआ था और वो विराग को ही देख रही थी और कुछ सोच रही थी। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा। मोहब्बत कल की बात को लेकर विराग से नाराज जरूर थी, पर उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि विराग ने जो भी किया वो होना ही था और विराग ने कुछ किया नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ उसे कुछ बताया नहीं था। एक बार तो करते हैं सब, कोई हंसी खता। मोहब्बत की नजरें विराग की आंखों से होते हुए उसके न्यूज और फिर वो उसके पूरे चेहरे को बेहद गौर से नोटिस कर रही थी। मोहब्बत की नजरें अचानक विराग के होठों पर ठहरी और उसे अपनी और विराग की फर्स्ट किस याद आई जो कि क्लब रूम में थी। वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। मोहब्बत विराग के हर एक्सप्रेशन, उसके हर फेशियल पिक्चर को नोटिस कर रही थी और उसे विराग के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। वो सब याद आते ही अनजाने में ही मोहब्बत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। ए जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह? वो विराग को देखने में बिजी थी कि तभी एनी वहां आई और मोहब्बत से बोली, मैम आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सुनते मोहब्बत होश में आए और वो अच्छे से बैठ गई। मोहब्बत आने को देखते हुए उससे बोली, ओके, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ ही पल में उसका सारा ब्रेकफास्ट उसके सामने रखा हुआ था। मोहब्बत ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया था। तभी विराग उससे बोला, शुगर अगर तुम्हें मुझे बेफिक्र से और इतने प्यार से देखने का मूड हो तो तुम मुझे बता दिया करना, हम अपने बेडरूम में स्टेयरिंग कंपटीशन कर लिया करेंगे। मोहब्बत ने तिरछी नजर से विराग को देखा और धीरे से बोली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस टाइम पास करने के लिए आपको देख रही थी और कुछ भी नहीं। मोहब्बत की बात सुन विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत का खाना खत्म हो चुका था। वो उठकर हॉल में गई और सोफे पर बैठकर उसने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करते ही उसने न्यूज चैनल खोला और न्यूज चैनल पर जो न्यूज चल रही थी वो मोहब्बत को हैरान करने के लिए काफी थी। इस वक्त की हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि द विराग सिंह राठौर, द इंडस्ट्रियल टाइकून, उन्होंने महेश सहगल के बिजनेस से महेश सहगल के आने वाले सबसे बिगेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। इस चीज को लेकर के बहुत सारे असम्पशन लगाई जा रही है कि क्या तापसी सहगल और मिस्टर विराग सिंह राठौर के बीच डाइवोर्स इसका रीजन है या फिर कोई बड़ी बात है। मोहब्बत हैरानी से वो न्यूज देख रही थी। तभी विराग वहां आया और मोहब्बत से बोला, शुगर टीवी देखने से इम्पोर्टेंट तुम्हारी मेडिसिन है, पहले अपनी मेडिसिन को, उसके बाद तुम्हें जो देखना है तुम देख सकती हो। बोलकर विराग ने एनी को इशारा किया और फिर उसने मोहब्बत को देखा। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, ये सब अपने क्यों किया, क्या करना चाहते हैं आप? बोलते हुए मोहब्बत सोफे से खड़ी हो गई और वो विराग की तरफ बढ़ गई। विराग ने एक बार टीवी स्क्रीन की तरफ देखा और फिर मोहब्बत को देखते ही उससे बोला, नथिंग स्पेशल शुगर, मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ वो तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे दिमाग से ऊपर की चीज है। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग से ऊपर का, बताए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व हूँ। अगर आप दोनों का डाइवोर्स आया है तो मेरा नाम भी आएगा और मुझे कोई। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के सीने पर रख लिए और वो विराग की आंखों में देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, कहीं नहीं आओगी तुम शुगर, ना तुम्हारा नाम कहीं आएगा, तुम्हारा नाम मेरे लिए मैटर करता और मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगा। मोहब्बत झट से बोली, और आपके लिए मेरा नाम क्यों मैटर करता है?
विराग मोहब्बत के चेहरे के और करीब जाते हुए उससे बोला, खुद पता लगा लो शुगर। यू हैव माइंड राइट, तो अपना दिमाग चलाओ और खुद पता करो कि मेरे लिए तुम्हारा नाम मैटर आखिर करता क्यों है। विराग की बात सुन मोहब्बत उसे देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप आपकी एक्स वाइफ। विराग बीच में बोला, शुगर अगर अगली बार तुमने अपने मुंह से एक्स वाइफ ये वर्ड्स बोले ना तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर विराग ने झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसके मन में एक बात आई और वो अचानक से बोली, एक मिनट, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपकी तापसी सहगल ने उस दिन मॉल में मेरी इंसल्ट की थी? ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत को देखा। क्या जवाब देगा विराग मोहब्बत को, और क्या करेगा विराग तापसी के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा था। विराग को शांत देख मोहब्बत उससे बोली, अब आप चुप क्यों हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। कहीं आपने इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि आपकी उन्होंने मेरी इंसल्ट की थी मॉल में? मुझे जानना है। बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, हुआ योर शुगर। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? विराग मोहब्बत की कमर पर हाथ रखते हुए उससे बोला, आई से कौन हो तुम शुगर? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मैं मोहब्बत हूँ और क्या? विराग मोहब्बत के सर से अपना सर जोड़ते हुए उससे बोला, तुम मोहब्बत हो और तुम मोहब्बत रहोगी, बट तुम मेरी वाइफ हो, राइट? इससे आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से चला गया। मोहब्बत बस विराग को जाते देखती रह गई थी। कुछ पल भर वो धीरे से बोली, ये इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मुझे? एक तरफ तो ऐसा लगता है कि इन्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता और वही दूसरे तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे आंसुओं की वजह से ये किसी को बर्बाद तक कर देना चाहते हैं। बोलते हुए मोहब्बत में वापस टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ सहगल इंडस्ट्रीज के बाहर पूरी मीडिया आई हुई थी, पर मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। वही सहगल इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर महेश सहगल अपने केबिन में इधर उधर घूम रहे थे। महेश इधर उधर घूमते हो कुछ सोच रहे थे। तभी उनके केबिन का गेट खुला और तापसी अंदर आई। तापसी को देखते ही महेश रुक गए और उससे बोले, तुम्हारी वजह से किया ये सब विराग ने? तापसी महेश की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आई डोंट नो डैट। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी वजह से ऐसा कुछ करेगा, वो बिजनेस माइंडेड है, ऐसा नहीं करेगा वो फिर। महेश बीच में ही बोले, पर किया उसने। तापसी, उसने मेरे साथ वो किया है जो मुझे बर्बाद कर सकता है। तुम्हें आइडिया भी है अब क्या होगा? विराग सिंह राठौर के इन्वेस्टमेंट वापस लेने का मतलब सारे इन्वेस्टर का बैक ऑफ होना। अपनी बात बोलकर महेश चेयर पर बैठ गए और उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। तापसी चेयर के पास खड़ी थी और वो लाचारी से महेश को देख रही थी। महेश धीरे से बोले, सब बर्बाद हो जाएगा तापसी। मेरा बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद नहीं होना चाहता, मैं बहुत मुश्किल से। तापसी बीच में बोली, रिलैक्स डैड, कुछ नहीं होगा, मैं विराग से बात करूंगी, सब सही हो जाएगा। ओके, यू हैव टू कॉम डाउन। महेश ने सिर उठकर तापसी को देखा और उससे बोले, तुम विराग को मना पाओगी? मुझे नहीं लगता कि विराग मानेगा। तापसी बीच में बोली, आई सेड रिलैक्स डैड। वो मान जाएगा, मैं मनाऊंगी उसे और उसे मनाना पड़ेगा। मैं आपके ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगी। तापसी की बात सुन महेश ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। महेश को शांत करने के बाद तापसी ऑफिस से निकल गई थी। सहगल इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद तापसी सीधे राठौर इंडस्ट्रीज के लिए निकल चुकी थी। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विराग से बात करनी थी। थोड़ी देर बाद तापसी राठौर इंडस्ट्रीज पहुंची और वहां पहुंचने के बाद वो अंदर गई। रिसेप्शन पर जाकर तापसी रिसेप्शनिस्ट से बोली, मुझे विराग से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट तापसी को देखते हुए उससे बोली, बट मैम, हु आर यू? ये सुनते ही तापसी हैरान हो गई क्योंकि वो ऑफिस में पहले भी आई थी, पर अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पहचान ही नहीं रहा था। तापसी कुछ पल रुककर बोली, मैं मिस्टर महेश सहगल की बेटी हूँ, तापसी सहगल। मुझे विराग से मिलना है। और रिसेप्शनिस्ट बीच में ही बोली, मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिस्टर राठौर को उनके नाम से नहीं बुला सकती, और दूसरी बात, आपके पास अपॉइंटमेंट है जो आप यहाँ पर उनसे मिलने की बात कर रही है। अगर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिस्टर राठौर से पूछना पड़ेगा। तापसी धीरे से बोली, ओके, मैं वेटिंग एरिया में हूँ। बोलकर तापसी वही वेटिंग एरिया में गई और सोफे पर बैठ गई। तापसी सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। कुछ सोचते हुए वो धीरे से बोली,
ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है विराग। पता है मुझे, पर मैं अपने डैड पर कोई बात नहीं आने दे सकती। जो तुमने किया है तुम्हें सब सही करना पड़ेगा, कुछ भी करूंगी मैं, पर तुम्हें मना कर रहूंगी। बोलते हुए तापसी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। तापसी को पता भी नहीं चल रहा था कि वो कितनी देर से वहां पर वेट करने में बिजी थी। कुछ टाइम बाद तापसी ने टाइम देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे वहां बैठे हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे। तापसी सोफे से खड़ी होकर वापस रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, 2 घंटे हो चुके हैं, नाउ व्हाट। रिसेप्शनिस्ट ने तापसी को देखा और उससे बोली, सॉरी मैम, आपके बारे में भूल गई थी। मिस्टर राठौर फ्री है, वो आपसे मिल सकते हैं। तापसी ने कुछ पल रिसेप्शनिस्ट को घूरा और फिर वो बिना कुछ बोले लिफ्ट में चली गई। विराग के फ्लोर पर पहुंचकर तापसी उसके केबिन के पास भी और वो बिना नॉक किए अंदर गई। तभी विराग चिल्लाकर बोला, हु द हेल आर यू? परमिशन किसने दी तुम्हें बिना नॉक करके अंदर आने की? ये सुनते ही तापसी के कदम रुक गए और वो हैरानी से विराग को देखने लगी जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसे घूर रहा था। तापसी विराग को देखते हुए उससे बोली, कम ऑन विराग, आई नो तुम्हारा और मेरा डाइवोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, रियली कौन हो तुम जिसके साथ मैं अच्छा बिहेव करूं? कुछ लगती हो तुम मेरी? नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं है, सो व्हाई आई शुड बिहेव नाइसली विद यू? तापसी विराग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, विराग क्यों कर रहे तुम ये सब? जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट टेल मी, तुम मेरे डैड को बीच में क्यों घसीट रहे हो? तुमने उनके प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस क्यों ली? तुम जानते हो ना वो प्रोजेक्ट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उन्होंने तुम पर ट्रस्ट किया था। तुमने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। बोलते हुए तापसी विराग की टेबल के सामने आकर रुकी। विराग अपनी चेयर पर लीन होकर तापसी को देखते हुए उससे बोला, ट्रस्ट तो मेरा भी टूटा तापसी। जब तुमने मेरी मोहब्बत की इंसल्ट की उस वक्त ट्रस्ट मेरा भी टूटा था। विराग की बात सुन तापसी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। तापसी गुस्से में बोली, सो मुझे सारी चीज समझ में आ रही है। तुम्हें तो कभी किसी से फर्क नहीं पड़ा, तो तुम्हें उसके आंसुओं से फर्क क्यों पड़ रहा है? मैंने किया क्योंकि मुझे वो लड़की नहीं पसंद, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर वाइफ। आई हैव अ रिलेशनशिप विथ यू जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सब खत्म हो गया तो मेरा गुस्सा करना बनता है, और बिलीव मी, तुम्हारी उस सो कॉल्ड वाइफ को मैं छोड़ूंगी नहीं। तापसी की बात सुन विराग ने गहरी सांस ली और फिर वो चेयर से खड़ा हो गया। तापसी विराग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी और वो उसे घूर रही थी। कुछ ही पल में विराग तापसी के सामने आकर रुका और वो उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, कब से जानती हो तुम मुझे तापसी सहगल? आई वॉन्ट प्रॉपर आंसर। तापसी धीरे से बोली, 6 साल से। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, सो 6 साल में तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि विराग सिंह राठौड़ अपनी चीजों को लेकर के हद तक प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। तुम ये नहीं समझ पाए कि कोई मेरी चीज पर अपनी नजर डाले तो मैं पागल होने लगता हूँ, और तुमने मेरी वाइफ को रुलाया तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तापसी दांत पीसते हुए बोली, वाइफ वाइफ वाइफ। बस जब से तुमने उस लड़की से शादी की है तुम्हारी जुबान पर एक ही चीज रहती है, वाइफ। प्यार हो गया है क्या तुम्हें उससे विराग? तापसी की बात सुनते ही विराग की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। वो तापसी को घूरते हुए उससे बोला, प्यार मेरा जोन नहीं और प्यार मेरी आदत नहीं। अपने नाम में नफरत लेकर घूम रहा हूं तो दिल में भी लोगों के लिए नफरत ही रहती है, पर हर चीज की एक्सेप्शन होती है, और मोहब्बत विराग सिंह राठौड़ मेरी नफरत में एक्सेप्शन है, गॉट इट? अपनी बात बोलकर विराग 2 कदम पीछे हट गया और वो तापसी को अभी भी देख रहा था। तापसी गहरी सांस लेकर बोली, लुक विराग, ये बात हमारे बीच है, तो तुम मेरे डैड को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? उनके बिजनेस को इफेक्ट करना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि वो ये सब चीज हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट तुमने वापस लिया है वो सब सही करो प्लीज। और विराग बीच में बोला, गट्स है तुम्हारे अंदर तापसी सहगल, जो तुम ये सोचकर यहाँ पर आ गई कि तुम बोलोगी और मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। ऐसा नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं, सो एक डील करते हैं, व्हाट से? तापसी कंफ्यूजन से बोली, कैसी डील? क्या करना चाहते हो तुम? विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं जो करना चाहता हूँ तुम्हें बहुत जल्द समझ में आएगा मिस सहगल। बोलकर विराग वापस अपने चेयर पर बैठ गया और उसने एक बेल बजाई। कुछ ही पल में अर्जुन एक फाइल लेकर अंदर आया और उसने वो फाइल टेबल पर रखी, फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तापसी की नजर उसे फाइल पर थी, वही विराग की नजरें तापसी के चेहरे पर थी। विराग अचानक से बोला, कम ऑन तापसी, जस्ट अ पेपर, सो ओपन द फाइल एंड रीड इट। विराग की बात सुन तापसी ने उसे देखा और फिर टेबल के पास जाकर उसने फाइल खोली। फाइल के अंदर के कंटेंट को पढ़ते पढ़ते तापसी की आंखें बड़ी हो चुकी थी।
वो अचानक से चेयर पर बैठ गई और उसकी नजरें अभी भी फाइल पर जमी हुई थी। तापसी धीरे से बोली, वाई, तुम मेरी वीकनेस अच्छे से जानते हो ना विराग, इसलिए ये सब कर रहे हो, तुम बदला ले रहे हो तुम मुझसे। विराग इविल स्माइल करते हुए बोला, बदला? ना, बदला नहीं ले रहा मैं, इट्स डील, अ वेरी इंपॉर्टेंट डील फॉर यू। नाउ डिसाइड कि क्या करना है तुम्हें। विराग की बात सुन तापसी ने एक नजर उसे देखा और फिर उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और वो अपने फोन पर एक मैसेज देख रहे थे। वो मैसेज हरप्रीत का था और मैसेज में लिखा था कि मुझे आपसे मिलना है प्रारंभ। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे आपसे क्यों मिलना है। इस वक्त मैं गोवा में हूं, पर अब आप डिसाइड करिए कि मैं मुंबई आऊं या आप आएंगे। ये मैसेज पढ़ने के बाद प्रारंभ में गहरी सांस ली और फिर उन्होंने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही प्रारंभ बोले, राजीव एक टिकट बुक करो, मुझे गोवा जाना है एक बार फिर से। दूसरी तरफ से राजीव बोला, ओके सर, टिकट बुक हो जाएगी और मैंने आपका नंबर हरप्रीत कश्यप को अवेलेबल करवा दिया था जैसा आपने कहा था। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, आई नो, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोवा की टिकट बुक करो और इसके बारे में विराग को भनक नहीं लगनी चाहिए, बोलकर प्रारंभ में कॉल कट कर दिया। प्रारंभ कुछ सोचते हुए बोले, वक्त आ गया है कि अतीत के कुछ पन्ने सामने आए, जो बहुत जरूरी है। बोलते हुए प्रारंभ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रात का वक्त। लिफ्ट से निकलने के बाद विराग जैसे ही पेंट हाउस के गेट के पास पहुंचा, उसने अपनी की से डोर अनलॉक किया और वो अंदर गया। अंदर जाते ही विराग के कदम रुक गए और वो सामने देखने लगा। क्या देखा विराग ने? कौन से अतीत के पन्ने आएंगे सामने? क्या था फाइल में? जानने के लिए पढ़ते रहिए।